आध्यात्मिक चर्चा में आपका स्वागत है। प्रसाद शब्द सुनते ही हमें मिठाई की याद आती है, क्योंकि प्रसाद कहकर मिठाई बांटी जाती है। वास्तव में प्रसाद तो कुछ और चीज़ है और मिठाई उस प्रसाद का केवल प्रतीक मात्र है। वास्तविक प्रसाद को समझाने के लिए पहले एक दृष्टांत प्रस्तुत करता हूँ। जंगल में एक तालाब है। उसके निचले तल पर काफ़ी कीचड़ जमा हो गया है। जंगली जानवर पानी पीने के लिए जब तालाब में उतरते हैं तो उनके पैरों के आघात से निचले तल से कीचड़ ऊपरी तल पर आ जाता है और जल मलिन हो जाता है। फिर कुछ देर के बाद धीरे धीरे कीचड़ नीचे बैठने लगता है और जल भी कुछ कुछ स्वच्छ होने लगता है। इसी अंतराल में फिर एक दूसरा जानवर आकर तालाब में उतरता है तो जल फिर से मलिन हो जाता है। इस प्रकार बार बार जानवर आते रहते हैं और जल बार बार मलिन होता रहता है। कभी वह जल पूर्ण रूप से स्वच्छ होता ही नहीं, इसलिए उस जल में कभी भी प्रतिबिंब दिखता ही नहीं। प्रतिबिंब दिखाई पड़ने के लिए जल का पूर्ण रूप से स्वच्छ होना आवश्यक है, और जब तक निचले तल पर कीचड़ रहेगा तब तक जल पूर्ण रूप से स्वच्छ नहीं हो सकता है। इसलिए तालाब के निचले तल पर जमी हुई सारी कीचड़ को उखाड़कर पार फेंकना होगा, तभी जल पूर्ण रूप से स्वच्छ होगा और उस जल में स्पष्ट रूप से प्रतिबिंब भी दिखाई पड़ेगा। यह हुआ दृष्टांत। अब दार्ष्टान्त पर आते हैं। दार्ष्टान्त शुद्ध संस्कृत शब्द है। इस शब्द का समानार्थक शब्द हिंदी भाषा में नहीं मिलता है, इसलिए हिंदी में यह कहना पड़ता है कि दृष्टांत देकर यानी उदाहरण देकर जो समझाया जाता है वही दार्ष्टान्त है। यहाँ अपनी चर्चा में दृष्टांत तालाब है और दार्ष्टान्त मन है, क्योंकि तालाब के दृष्टांत देकर मन को समझाया जा रहा है। जैसा तालाब के निचले तल पर कीचड़ जमा हुआ रहता है, वैसा ही मन के निचले तल पर मन की गहराई में यानी चित्त में काम, क्रोध, लोभ आदि के अनेक जन्मों के संस्कार और अनेक अपूर्ण इच्छाओं के संस्कार, बीती हुई घटनाओं के संस्कार और भविष्य की कल्पनाओं के संस्कार, इस प्रकार तरह तरह के अनगिनत संस्कार जमे हुए रहते हैं। यही मन के तालाब में कीचड़ है। जैसा समय समय पर जानवरों के पैरों के आघात से तालाब के निचले तल से कीचड़ ऊपरी तल पर आकर जल को मलिन कर देता है, वैसा ही समय समय पर बाहर का कोई निमित्त मिलने पर मन के गहराई में चित्त में पड़ा हुआ कोई न कोई संस्कार ऊपरी तल पर आ जाता है और मन की वृत्ति बन जाती है। इसी को संस्कार का जागृत हो जाना भी कहते हैं। उस वृत्ति से मन मलिन हो जाता है, अशांत हो जाता है, तनावग्रस्त हो जाता है। जैसा कोई अपने विरोधी व्यक्ति जो हमारे पीछे हमारी बुराई करता रहता है, जिससे हम द्वेष करते हैं, वह दिखाई पड़ने पर द्वेष के संस्कार ऊपरी तल पर आकर द्वेष की वृत्ति बन जाती है और मन की शांति भंग हो जाती है। इस प्रकार समय समय पर कुछ न कुछ निमित्त मिलता रहता है और मन मलिन होता रहता है। जब तक चित्त में ये संस्कार पड़े रहते हैं तब तक मन पूर्ण रूप से स्वच्छ नहीं हो सकता है, और मलिन मन में आत्मा का या परमात्मा का दर्शन नहीं हो सकता है। कभी कभी किसी विशेष अवसर पर तात्कालिक रूप से सारे संस्कार दब जाने से मन कुछ समय के लिए स्वच्छ सा हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है, शांत हो जाता है। तब हमें अवर्णनीय सुख का अनुभव होता है। जैसा चिरकाल से प्रतीक्षित कोई हमारा अत्यंत प्रिय व्यक्ति हमसे मिलने आ जाए तो तात्कालिक रूप से हमारा मन शांत हो जाता है। सब प्रकार के तनाव से कुछ समय के लिए मुक्ति मिल जाती है। मन फूल जैसा हल्का हो जाता है
सुख ही सुख का अनुभव होता है। यानी जब जब मन किसी विशेष निमित्त से संस्कारों के प्रभाव से मुक्त होता है तब तब तात्कालिक रूप से स्वच्छ हो जाता है। मन की स्वच्छता से हमें खुशी का अनुभव होता है। मन की स्वच्छता को ही मन का प्रसाद कहा जाता है। प्रसाद यानी प्रसन्नता, स्वच्छता, निर्मलता, शुद्धता। आप में से कुछ लोग संस्कृत व्याकरण के विद्वान हैं, इसलिए व्याकरण की दृष्टि से थोड़ी सी बात बताता हूँ ताकि बात स्पष्ट हो जाए। और जो लोग संस्कृत व्याकरण नहीं जानते हैं उनसे क्षमा चाहता हूँ। प्रसाद और प्रसन्नता इन दोनों शब्दों का एक ही अर्थ है, क्योंकि दोनों शब्दों में एक ही धातु शैदली विषण गत्यावसाधनेषु है और दोनों में उपसर्ग भी एक ही है, प्रा, और दोनों में प्रत्यय भी एक ही अर्थ में है। प्रसाद शब्द में घाई प्रत्यय भाव में है और प्रसन्नता शब्द में पहले क्ता प्रत्यय कर्ता में और फिर तल प्रत्यय भाव में। इस प्रकार दोनों शब्दों का एक ही अर्थ होता है। इसलिए मन की स्वच्छता कहे या मन की प्रसन्नता कहे या मन का प्रसाद कहे, सबका एक ही अर्थ है। जब जब मन में प्रसाद रहता है यानी स्वच्छता रहती है तब तब विशेष सुख का अनुभव होता है। सुखी व्यक्ति दूसरों को भी सुखी करना चाहता है, इसलिए अपनी मन के प्रसाद की स्थिति में सुख अनुभव करते हुए उसी प्रसाद को अभिव्यक्ति करने के लिए उस प्रसाद का प्रतीक रूप में औरों को मिठाई बांटता है, ताकि और लोग भी मिठाई खाकर तात्कालिक रूप से सुख अनुभव करें। खरीद कर खाने पर मिठाई उतनी सुखदायक नहीं लगती है जितनी मुफ्त में मिली हुई मिठाई सुखदायक लगती है। इस प्रकार अंदर के प्रसाद का बाहर की मिठाई एक प्रतीक मात्र है। अंदर के प्रसाद को तो बांटा नहीं जा सकता, इसलिए उसके प्रतीक रूप में मिठाई ही प्रसाद कहकर बांटी जाती है। अब प्रसाद के विषय में योगीराज श्री कृष्ण जी का विचार सुनाता हूँ। रागद्वेष वियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। आत्मवश्यैः अपने वश में रहने वाले, रागद्वेष वियुक्तैः राग और द्वेष से रहित, इंद्रियैः इंद्रियों द्वारा, विषयांचरन् विषयों को ग्रहण करता हुआ, विधेयात्मा अपने अधीन मन वाला, प्रसादम स्वच्छता को अधिगच्छति प्राप्त होता है। हम तीन प्रकार से व्यवहार करते हैं, एक राग से, दूसरा द्वेष से और तीसरा तटस्थ भाव से। अपने प्रिय व्यक्ति से राग से व्यवहार करते हैं और अप्रिय व्यक्ति, विरोधी व्यक्ति से द्वेष से, और जो ना प्रिय है ना अप्रिय है ऐसे व्यक्ति से तटस्थ भाव से व्यवहार करते हैं। राग और द्वेष से व्यवहार करने से मन मलिन होता है, तटस्थ भाव से व्यवहार करने से मन स्वच्छ होता है। यही बात श्लोक में कही गई है कि स्वाधीन मन वाला मनुष्य राग और द्वेष से परे होकर शरीर को धारण करने के लिए जो आवश्यक विषय हैं उनको इंद्रियों के द्वारा ग्रहण करते हुए प्रसाद को यानी स्वच्छता को प्राप्त होता है, यानी उनका मन स्वच्छ हो जाता है। मन स्वच्छ होने पर क्या होता है, यह बात अगले श्लोक में कही गई है। प्रसादे सर्व दुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। प्रसादे प्रसाद होने पर, मन की स्वच्छता होने पर, अस्य उस मनुष्य के सर्व दुःखानां सभी प्रकार के दुखों का हानि ही नाश उपजायते
हो जाता है, क्योंकि प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। स्वच्छ मन वाले व्यक्ति का अंतःकरण शीघ्र ही स्थिर हो जाता है। यानी मन की स्वच्छता से मन की स्थिरता होती है, स्थिरता से समाधि स्थिति प्राप्त होती है, और समाधि स्थिति से सभी प्रकार के संस्कार दग्ध बीज जैसे हो जाते हैं। जैसा आग में भुना गया बीज निष्फल हो जाता है, उससे अंकुर ही नहीं फूटता है, तो फल कैसे देगा। ऐसे ही समाधि से सारे संस्कार नष्ट होकर फल देने में असमर्थ हो जाते हैं। फिर सभी प्रकार के सांसारिक दुखों से छुटकारा हो जाती है। समय समय पर इच्छावांछे पूर्ण हो जाने पर मन का तात्कालिक प्रसाद तो होता है, किंतु कुछ ही समय के बाद फिर पहले जैसा ही वही तनाव, वही उदासी और वही दुख रहता है। जीवन भर यही स्थिति रहती है। किंतु योगाभ्यास करते हुए समाधि स्थिति में पहुंचने पर तो मन का स्थायी प्रसाद हो जाता है। सांसारिक बंधन से सदा के लिए मुक्ति हो जाती है। यही मनुष्य जीवन की सफलता है। ठीक है, अब चर्चा को यही विराम देते हैं, फिर मिलेंगे अगली चर्चा में।